नमस्कार, मैं हूं महावीर सिंह रमन और आज हम बात करते हैं एक उत्तराखंड के प्रसिद्ध हास्य कलाकार कृष्णा बगोट जी से। आपकी मुलाकात करवाते हैं, पूछते हैं उनसे किस तरह से उन्होंने अपने जीवन का कॉमेडी की शुरुआत करी और आज वो किस मुकाम पे हैं और वहाँ तक का पूरा सफ़रनामा उनसे पूछेंगे। साथ ही आजकल उनके चैनल गांव गुठियार में के नाम से वो एक सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। अपने गढ़वाल का जो परंपरा है, संस्कृति है, भू कानून से लेकर के पलायन से लेकर के लगातार वो अवेयरनेस करते जा रहे हैं विदेशों में जा करके। एक चीज़ और, इस वक्त उनका एक पोस्टर जो हम देखते आ रहे हैं भूमि फिल्म का, बहुत जल्द ये भूमि का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। और आइए उन्हीं से जानते हैं कि भूमि क्या है, किस तरह की पटकथा है, क्या संदेश दे रहे हैं और क्या उसमें उत्तराखंड के लिए है। तो मैं सबसे पहले स्वागत आपसे मुलाकात करवाता हूं और स्वागत करता हूं कृष्णा बगोट जी का। बगोट जी, आपका स्वागत है। नमस्कार रमन जी, आपका भी स्वागत और दर्शकों का भी स्वागत। सबको नमस्कार, सेवा सोनी सबको। सर, आपको उत्तराखंड का बच्चा बच्चा जानता है, हर आदमी आपको, आपने एक प्रसिद्धि हासिल की, हास्य गढ़वाल का एकमात्र हास्य कलाकार आप हैं। आपका वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप एक कॉमेडी का जो आपका सफ़र रहा कैसा रहा और कहाँ तक आपने इसमें सफलता हासिल की है, ज़रा बताने की कोशिश करें। तो मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ जनता का, जो जिन्होंने पसंद किया। कहते हैं कि हम तो सिर्फ पत्थर थे, आपने ख़रीद के हमें हीरा बना दिया। आपकी मुझे वो जो बातें भी लिखी वो पसंद आई। और एक्चुअली मेरा हमेशा ये प्रयास रहा कि जितने भी जोक्स हैं, जितने भी चुटकुले, सब जिंदा रहें। कोई डेड ना हो, कहीं से कोई कॉपी पेस्ट ना हो, और कोई ना कोई समाज के लिए कोई ना संदेश उसके अंदर हो। और वो लोगों ने पसंद किया, तो ये तो आभार जनता का है। मैंने तो प्रयास किया था, लेकिन आपने उसको स्वीकारा, धन्यवाद। गाँव गुठियार चैनल है आपका और उस चैनल के माध्यम से आप उत्तराखंड का रहवार जैसा एक सब्जेक्ट आप चलाते हैं, अवेयरनेस करते हैं, जागरूकता आप जो है कि जो पलायन कर चुके हैं उन लोगों को करते हैं। तो ये जो पॉइंट आपके दिमाग में आया, जो रहवार का है, गाँव गुठियार का, कैसे आया और इससे आगे क्या जो है कि उत्तराखंड के लिए फ़ायदा है? हाँ, मेरा एक्चुअली में क्या रहा है कि जब मैं मंचों पर देखता था कवियों को, बड़े बड़े मंचों पर पलायन की कविता सुनाते थे, और अपने गीतों में कविता है, पलायन है, उसमें वो पलायन है, तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगता था, है ना, कि मंच के पीछे आपने ड्रेस पे, दूसरी ड्रेस में है, आप जीन्स में है, उसमें है, लेकिन जब आप मंच पे जाने लगे तो आपने कुर्ता पहन लिया, आपने टोपी पहन ली, और पहले आप हिंदी नहीं बचा रहे हैं और मंच पे जाते ही आप जो है गढ़वाली बचाने लगते। तो वो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन मैं कभी बोल नहीं पाता था उनको कि यार तो कविताएँ होगी, इसमें पलायन का बहुत कम आपको कविताएँ मिलेंगी। लेकिन हाँ, मैं बातें ज़रूर बोलता हूँ कि जो कुठार उजड़ा हुआ है, जो जिंगला टूटा हुआ है, मैं वहाँ पे जाकर बोलता हूँ कि देख, ये वो मिट्टी है जिसको, मिट्टी को कभी चाट कर बच्चों ने चाटा होगा। यूँ पायल छे ने जो पालियों पकड़ पकड़ी की तीन हिटण सीख, या वो डनेल से जग तीन गोया लगे ने, है ना। ये यकम वो बकरी से यकम वो गोड़ी बने चाहिए, जो जैन को कभी तो दूध पियोली, यो ये भ्योला की डाली से जाए, भ्योला डाली में तो सबसे पहले जो चढ़ने की कोशिश करोली। तो ये गलत छिना, यकम कुछ खिलेना, यकम कंचा खिलेना, यकम गोड़ चरेना, यकम भी करेना। तो वो चीज़ जो विस्मृत होगी, जो लोग, उनके दिमाग में आता है कि यार हाँ, मैं यार वो काका था दिखाने, और काका क्या हाल चाल है, वो काका देखो तो वो काका कभी देख नहीं चाहे, वो अरे काका का बूढ़े हो गया, या फिर वो काकी कुको रहा गाँव में, कत का बचा कत का चल गई न, को आदमी को कनु छो, ये कुठार कह ई का नहीं न, अगर ये रौद छिन तो गुल्ला रवा छिन, परसों लड़ाओ को रौद छिन, सिपे नेगी छिन, या खूंटी नेगी छिन, कुछ छिन क्या छिन। तो ये सब जब इकट्ठा होने उन्हें ना, तो उन लोगों को याद आना। और मुझे भी बड़ी खुशी होनी साहब, 22,000 मकान, अब मुझे मतलब 10 साल होगी नहीं काम करते करते, उत्तराखंड में 22,000 मकान जो है गाँव गुठार का माध्यम से नया बनया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है और लोगों को आपने जागरूक किया है। जिस तरह से आप उत्तराखंड के निवासी हैं, मूल आप उत्तराखंड से हैं, आपने भारत भ्रमण भी किया, आपने विदेशों का भी भ्रमण किया, तो उत्तराखंड की जो हमारी संस्कृति है विलुप्त होती जा रही है। यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर हावी होता जा रहा है और विदेशों की संस्कृति के बारे में आप भली भांति जान सकते हैं, आप जाते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है और पलायन को किस तरह से रोका जाए, कल्चर को किस तरह से रोका जाए कि जो अपने वापस लौटाए जाए? देखो सर, पलायन का मैं आपको एक बता दूं, क्योंकि मैं गाँव में जान रहा हूँ, तो मैं इसको बेहतर जानता हूँ। पलायन पहले भी होता था। अब जितने भी गांव हैं, हमारे गांव में जितने भी लोग हैं, हमारे गांव के मूल निवासी नहीं हैं। हर आदमी का कहीं ना कहीं दूसरा गांव है।
नीचे अजन हमारे जो पैतृक गांव छा वो पहले डुआवर छाई, फिर डुआवर बटे हम रसकिल हों, रसकिल बटे फिर नेथण गयो, नेथण बटे सकनी हों और सकनी बटे अबिदल गाँव आया छो। तो उस टाइम पलायन क्यों किया लोगों ने, ये नहीं जितना भी लोग छे कहीं ना कहीं बटे पलायन करी आया छे। ये पलायन शुरू से चलू छो। अरे यक तो छोड़ो तुम चखलो पलायन हो, है ना, यक जो छो रसिया का चखलो जो यक नहीं यक यक चखलो जो छो रसिया जने। तो ये पलायन कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पलायन बुरी बात तब हो जान कि जब आप एक दांत चल यार छोड़ेगा दोबारा तुम त्याग नहीं करें। अगर चखला जाना छे ना तो वो चखला वापिस भी आना नीचे। अगर आज भाई देवे हम अगर हैं गाँव बटे आया छो वहाँ अब कोई परसों लक्षण रावत वो परसों ली और टीप टापी लेंदी नो आ टीप टापी लेंगे लेकिन शाम को अपने गोल फरा नहीं ना। और तुम उन्हें अगर शू बचोगा अगर तुम गोली छोड़ दिया तो वो बात बुरी लगे, है ना भाई कमाना खोड़े तो तुम जान, ठीक है ना। खास तौर पर मैं जब कोटदार जान दूँ या कहीं जान दूँ या रिटायर लोग जो फौज बटे रिटायर है कि एक ही बस की ना घर कभी गया नहीं चल वो मकानों देखी मैं तो बड़ा दुख हो जो उजड़िया मकान छे रिटायर हो के चल गए भाई। अब तुम रिटायर हो के चल गए वहाँ नीचे। अब तुम जब तुम तक तनख्वाह में नहीं चाह पेंशन में नहीं चाह तुम घर में तो रह सकते हो। सिर्फ रोजगार के लिए तुम बुला सको पलायन होने चाहिए तो रोजगार क्या तुम तक पेंशन में नहीं चाहिए वो लोग के लगाना चाहिए प्रचार पलायन जो पेंशन में नहीं चाह 30-32 हज़ार रुपये आप लोग पेंशन में नहीं चाह कोई दिक्कत नहीं चाहिए वो लोग के लिए करना चाहिए पलायन। और सरकार बटे तुम्हें हर सुविधा मिलनी चाहिए तो वो लोग के लिए करना चाहिए पलायन। तो अब फिर एक चीज़ और बता दो फिर दूसरा एनालाइज खुशखबरी भी है कि जो लोग पलायन करिए आज वो लोग वापस आना चाहिए। अच्छा ये लोग नहीं आना चाहिए तो यूँ का बाल बच्चा वापस आना बिल्कुल है ना। जब वापस आना चाहिए एक नई सोच निकाल। अगर हम घर में रहना तो हम तो कभी मालूम नहीं होना चाहिए कि एंड्रॉयड फ़ोन भी कुछ होंगे हम तो पता भी नहीं चाहिए कि फ़ोन भी होने कुछ नीचे गाड़ी का होनी हम भी जब मैं पहले तब शहर में आया कोटद्वार हम देख जाए मैंने गाड़ी हमें मालिक ये गाड़ी होनी अगर मैं कोटद्वार नहीं आना तो मैंने गाड़ी नहीं दिखनी चाहिए। आज वो लोग जब वापस आना चाहिए एक नई सोच लेकर आना चाहिए, एक नई विचारधारा, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आना चाहिए कि भाई हम उत्तराखंड में क्या कर सकते। तो इन बहुत सारे बिजनेस हैं उत्तराखंड में शुरू हुए। अभी संजय चिन्नी की एक शर्मा वो झोलक शैम्पू बनाना चाहिए, है ना। तमाम झूलते हैं वो रोज़गार देना चाहिए 10 में 15 रुपये बिटी वैसे वो लेना चाहिए झूल लेना चाहिए कोई कुछ शैम्पू बनाना चाहिए वो तो देना चाहिए। तो जब उन सीट से तब बताना चाहिए, है ना। कोई कुछ बुलाना को एक नई सोच लेकर आना चाहिए। और जब तक मेरा अपूर्ण तजर्बा होना चाहिए कि आने वाला 20-30 साल बाद उत्तराखंड का वैल्यू ही कुछ और है, ये कुछ स्वरूप ही कुछ और नज़र आ रहा है। तब तुम उन्हें पलायन शब्द से जान और ये बराबर एक अच्छो और समृद्ध प्रदेश मिथन लोगों की शायद भारत में कोई है को। बिल्कुल आपने सही कहा उत्तराखंड में बहुत सारी जो है संभावनाएं हैं लेकिन लोगों की जो मानसिकता है उसको बदलने की आवश्यकता है। सर आजकल आपका एक पोस्टर चल रहा है भूमि फिल्म का और दिल्ली मुंबई देहरादून और आज कोटद्वार में भी आप ऑडिशन की तैयारियां कर रहे हैं। ये भूमि किस टाइप की फिल्म है और इसमें क्या मैसेज आप देना चाहते हैं और क्या उत्तराखंड से रिलेटेड इसमें किस तरह का संदेश है? देखिए सर अभी तक मैंने जितनी भी फिल्में बनाई है 30-35 फिल्में कोई ना कोई फिल्म में कोई ना कोई संदेश ज़रूर रहता है ना। चाहे मेरी जोक्स हों चाहे कविताएँ हो चाहे कुछ भी हो कोई ना कोई संदेश ज़रूर रहता था। अभी 41 में चला जा रहा है अपनी ज़मीनों के प्रति इस ज़मीन की वैल्यू क्या है बस इस कहानी में यही बताया है कि आपकी ये जो ज़मीन है ये आपके लिए बेशक पूरा है लेकिन कोई ऐसा आदमी है जिसके लिए ये हीरा है ना। उसकी नज़र जो है इस पे पड़ी हुई है आप इसको बचाओगे कैसे, है ना। और ये हीरा क्यों है यही ये कहानी का बेस है कि उत्तराखंड के भू के ऊपर ज़मीन के ऊपर ये बताया गया है कि ये जो हमारी ज़मीन क्या है और इस पर कहाँ से मतलब ये खजाना है एक बहुत बड़ा और इस खजाने को किस तरह का खजाना है और किस तरह के लुटेरे इस खजाने के चक्कर में बैठे हैं यही ये फिल्म का कानून है। जी मुद्दा बहुत बढ़िया है भू कानून का और वाकई भू माफियाओं ने पूरे उत्तराखंड में जो है कि इस समय एक दहशत का माहौल है। एक गरीब और जो मिडिल क्लास व्यक्ति है उसके पास ज़मीन है तो उसको हड़पने की जो है पूरी जालसाजी चल रही है। एक आवाज़ उठी थी बीच में कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पे जो है कि धारा 371 की तरह जो है उत्तराखंड में भी लागू की जाए और उसमें बाहरी लोगों को का जो एक सीमित दायरा हो जो खरीद फरोख्त का। लेकिन उत्तराखंड सरकार अभी इसको अनसुनी कर रही है, क्या होना चाहिए? साहब मैं तो जब देखता हूँ तो बड़ा हैरान होता हूँ। नित्यानंद स्वामी जी आए उन्होंने अपना एक कानून बना दिया है ना। उसके बाद में तिवारी जी आए
उन्होंने उसी कानून को इस पर संशोधन कर दिया। पहले था कि चलो आप 500 पहले तो ले लो, जितना ले लो, उसके बाद आए जी आप 500 ले लो, और 500 नाली ज़मीन जो है आप बाहर वाले 500 ऐसे कुछ था मेरे ख्याल में कि इतनी ज़मीन ले लो आप। फिर उसके बाद खंडूड़ी जी आए, खंडूड़ी जी ने उनको 350 कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद त्रिवेंद्र जी आए, उन्होंने उसको पूरा कर दिया कि ले लो जी जितने के लिए जितना चाहिए। तो ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों, मतलब मुख्यमंत्री जी सबसे पहले यही कानून में क्यों बदलाव करते हैं, सबसे पहले ज़मीन का ही क्यों करते हो, और फिर ये फिक्स क्यों नहीं है, ये कानून जो है वो फिक्स क्यों नहीं है। हर मंत्री जी आते हैं वो अपना कानून इस पर क्यों थोपना चाहते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता है। आज तक मेरी समझ में नहीं, राजनीति मेरी समझ में आई ही नहीं है। और ये पॉसिबल कैसा है, आप 5 साल के लिए आए हैं साहब, सिर्फ 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने, ये ज़मीन हज़ारों सालों से, है ना। मतलब अब हमारे में, मैं अपने गांव की 300 साल पुराना गांव है, ये ज़मीन हमारा जो है तब से है ना। आप 5 साल के लिए आते हो और सब रायता फैला के चले जाते हो। एक ऐसा कानून बना दो भाई कि जो हमेशा परमानेंट और फिक्स कर दो यहाँ पे कि जी ये फिक्स है ना। अरे तुम तो फिक्स नहीं रहोगे, कम से कम कुछ तो फिक्स करो, ये ज़रूरी है। हमारी भूमि फिल्म के माध्यम से हम यही बताने की जरूरत आप कोशिश कर रहे हैं कि भैया इसको आप फिक्स करो कि भाई ये रहेगा तो रहेगा। जी जी जी। क्या है ये बात रही हिंदी और गढ़वाली, इसकी बात करता हूँ। इसमें ये है कि जो गढ़वाली हैं वो गढ़वाली ही बोल रहे हैं, जो लोग कुमाऊनी हैं वो कुमाऊनी बोल रहे हैं, जो लोग इसमें जौनसारी हैं वो जौनसारी बोल रहे हैं, जो हिंदी है वो हिंदी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक पंजाबी कैरेक्टर है और वो गढ़वाली बोल रहा है, वो इन लॉजिक लगेगा जी जी। नहीं ना। एक जौनसार का इसमें कोई कैरेक्टर है, वो अगर पहाड़ी बोलने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जो अगर जिसकी उम्र 70 साल है उसको 70 साल का ही करेक्टर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि 25 साल वाले को आपने 70 साल का बना दिया हो, नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं। इसमें जो कुछ भी है प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, और इसमें कुछ भी मतलब ऐसा वो नहीं है कि भाषा का इसमें कोई भी नहीं है। बल्कि हाँ, इसको हम हिंदी में डब करेंगे, हिंदी में डब करेंगे और पूरी फिल्म हिंदी में डब होगी। तो लेकिन जो इसमें जो करेक्टर है, जो हिंदी वाला वो हिंदी बोल रहा है, जो तो समझ में आएगी, सबके समझ में आएगी। इवन तो मेरा जो गोंग उठार चैनल है, बाहर के लोग देखते हैं उसको, कहते हैं मेरे समझ में आता है सब कुछ, जो आप बोलते हो समझ में आता है। तो इसमें जो भाषा रखी गई है, जो लैंग्वेज रखी गई है, वो इसी हिसाब से रखी गई है कि सबके समझ में आए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात कि भूमि फिल्म में जो इसका प्रोडक्शन है, या जो इसके निर्देशक हैं, या इसमें जो कलाकार आएंगे क्या, और या ये बॉलीवुड की तर्ज पे है ये, क्योंकि गढ़वाली फिल्में बहुत आई और पर्दे पे चली और चली गई। खुद गढ़वाल के लोग जो है कि गढ़वाली मूवियाँ देखना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसका जो टेक्निकल जो जैसे आप देखिए भोजपुरी फिल्में एक फोड़ता होती है, मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा वहाँ के कलाकारों को प्रसिद्धि मिलती है, उन फिल्मों को बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं उत्तराखंड की और गढ़वाल की फिल्में बनी हैं? सिर्फ मैंने देखा है कि एक घर जमाई और चक्कर 2 फिल्में बहुत अच्छी चली थी, और उसके बाद कोई तीसरी फिल्म नहीं आई। क्या प्रयास रहेगा आपका कि इस भूमि फिल्म को आप किस स्तर की बनाना चाहते हैं? नहीं, ये फिल्म आज के दौर को बिल्कुल लेकर चले हैं, जिस तरह के लोगों की डिमांड लोग है। पसंद करते हैं, डिमांड करते हैं, उसको लेके चलें। इसमें सामाजिक सब्जेक्ट भी है, और इसमें यंग बच्चों के लिए भी है, यहाँ पे बच्चों के लिए भी है, यहाँ पे बूढ़ों के लिए भी है। तो ये सब हम स्क्रिप्ट को लेके चलें, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा हमने टाइम लिया है, और बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्क्रिप्ट को, और बॉलीवुड स्टाइल में है। बल्कि इसके जितने भी फाइट सीक्वेंस हैं हम सब बॉम्बे में ही शूट कर रहे हैं, और या फिर बॉम्बे के आर्टिस्टों को लेके ही शूट कर रहे हैं। इसमें आपको जब फाइट सीक्वेंस आपको नज़र आएगी तो आपको लगेगा कि हाँ ये फाइट बॉलीवुड स्टाइल की फाइटें हैं, और कुछ प्रयास है, देखो बाकी तो जनता है क्या। जो इसमें कलाकार होंगे क्या उनमें उत्तराखंड के युवाओं को भी मौका मिलेगा? हाँ, इसमें बिल्कुल युवाओं को क्या, मैं तो ये चाहता हूँ कि इसमें कुमाऊँ से भी लोग जुड़ें, इसमें जौनसार से भी जुड़ें, पूरा उत्तराखंड इसके साथ में जुड़ा हुआ आपको नज़र आएगा। इसीलिए हमारे ऑडिशंस अभी मैंने दिल्ली में करवाए, ताकि जो दिल्ली के कैरेक्टर हैं वो वहाँ मिल जाए। अभी कोटद्वार में इसका ऑडिशन हो रहा है, तो ऑडिशन वहाँ के कोटद्वार का कल्चर मिलेगा। सतपुली में इसका ऑडिशन हो रहे हैं तो सतपुली का कल्चर मिलेगा। बागेश्वर, रामनगर, हल्द्वानी वहाँ ऑडिशन होंगे तो वहाँ के कल्चर मिलेगा। उधर जौनसार की तरफ जाएंगे, उधर चमोली की तरफ जाएंगे, टिहरी की तरफ जाएंगे तो वहाँ का हमें कल्चर मिलेगा, क्योंकि इसमें करैक्टर बहुत है। हाँ, क्योंकि इसमें अथाह करैक्टर है इसमें।
अच्छा, बॉलीवुड से भी कोई नामी स्टार इसमें सम्मिलित हो सकते हैं? हो सकते हैं, संभावना है। हमारी बातचीत चल रही है अक्षय कुमार से, क्योंकि वो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं और ये एक सामाजिक फ़िल्म है, वो कानून के ऊपर फ़िल्म है, उत्तराखंड की ज़मीन के बारे में तो बात चल रही है उनसे। देखते हैं कितना नेगोशिएट होता है। बाकी हम कोशिश करेंगे जुबिन नौटियाल जी से एक आध गाना गाया जाए, ये पवनदीप राजन है, इनको भी लिया जाएगा, और उर्वशी रौतेला जी हैं, इनको भी लिया जाएगा। देखते हैं कितना संभव हो पाता है, जो उत्तराखंड से जुड़े हुए लोग हैं खासतौर पर। अच्छा, शूटिंग स्पॉट्स, लोकेशन, क्योंकि उत्तराखंड में तो लोकेशनों की संभावना बहुत है। आप हर 4 कदम पे आपको बहुत अच्छे नज़ारे, जी, जी, जी। सीन मिल जाए। तो क्या लोकेशन कहाँ उत्तराखंड में के साथ-साथ और कहाँ-कहाँ रहने वाले? नहीं, बिल्कुल, जो जहाँ का सीन है हम वहीं शूट कर रहे हैं। जो जौनसार का होगा पार्ट वो जौनसार में करेंगे, जो कुमाऊँ का होगा वो कुमाऊँ में करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि वहाँ की वो चीज़ दिखे वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हमने उत्तराखंड में शूट कर दिया, बोल दिया जी ये कुमाऊँ है, नहीं। आप अगर कुमाऊँ में वो होगा तो कोई ना कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ आपको बैकग्राउंड में ज़रूर दिखेगी वहाँ की, है ना? अगर जौनसार का होगा तो जौनसार दिखेगा, बॉम्बे का होगा तो आपको बॉम्बे दिखाई देगा, दिल्ली का होगा तो आपको दिल्ली दिखेगा। तो आपको लगेगा कि हाँ, ये शूट अलग-अलग जगह हो। जी, मतलब कुल मिलाकर के इस फ़िल्म में जो भी आप रखेंगे, बॉलीवुड स्टाइल में रहेंगे। बॉलीवुड स्टाइल में आज का स्टाइल जो है वो रहेगा इसमें 100%। साथ में दूसरी चीज़ आती है कि यहाँ पर स्क्रीन मतलब जो आप मूवी बनाएंगे उसके बाद उसको शो अप करेंगे, तो उसके लिए बड़ी दिक्कतें आती हैं। कैसे इस दिक्कत को आप फेस करेंगे? देखो, बहुत सारी दिक्कत ये बिल्कुल गढ़वाली फिल्मों में आती है कि हाँ। हमें स्क्रीन नहीं मिलती है। अब स्क्रीन इसलिए नहीं मिलती है कि अब जैसे कि किसी मॉल में कोई फ़िल्म चल रही है, सलमान खान की फ़िल्म चल रही है, तो वो उनको अच्छा बिज़नेस दे रही है। उसी के बीच में जब गढ़वाली पिक्चरें जाएगी तो वो उनको बिज़नेस इतना नहीं देगी, तो वो सोचते हैं कि हमारे हफ्ता क्यों ख़राब हो, और फिर उनकी कंडीशन बहुत होती है। अभी क्या सिस्टम हो गया है कि अब तो सैटेलाइट है पूरा, कि बॉम्बे में एक चिप लग जाती है, वो एक साथ ही 700, 800, 500, 600 स्क्रीनों में जो है रिलीज़ हो जाती है। लेकिन उसकी कॉस्ट मतलब स्क्रीनिंग ना हो कि भाई एक जगह 700 स्क्रीन एक साथ है, नहीं मिलती है, नहीं मिले, देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। और फिर दूसरा, हम जितनी भी संस्थाएं हैं उत्तराखंड की, मैं आप अभी भी आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, करीब 90,000 संस्थाएं हैं उत्तराखंड की। सबको इस फिल्म को देखने के लिए आगे आना चाहिए, और आपसे हम संपर्क करेंगे, और जितने से हम संपर्क कर पाएंगे, नहीं तो आप भी हमसे संपर्क कीजिए कि आपके पास जितने भी मेंबर हैं उन मेंबरों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। ये भूमि जो पिक्चर है ये भू कानून पर है, ये भू माफियों पर है, और इसमें हर सवाल का जवाब है। अगर आप गांव में जाएंगे, आप निशान लगे हुए हैं मकानों पर वाइट कलर के, वो निशान क्यों लगे हुए हैं, है ना? पहले हमारे यहाँ रजिस्ट्री नहीं थी, रजिस्ट्री खाता खतूनी से हमारा काम चलता था, अभी तक हमारे स्टाम्प पेपर किसी के पास नहीं थे। लेकिन अब आपको अपनी ज़मीन के लिए क्यों रजिस्ट्री चाहिए, क्यों आपको वकील का स्टाम्प पेपर चाहिए, वो पूरा कानून जो है आपको इस फिल्म से ले, क्योंकि ये एक ऐसा मैसेज है जो हर उत्तराखंड को जिसकी ज़मीन है उसको देखना चाहिए। तो ये जिम्मेवारी, अगर हमें स्क्रीन नहीं मिलती है तो जितने भी संस्थाएं हैं उनकी जिम्मेवारी बन जाती है कि अपने लोगों तक इसको पहुँचाएं। इस फ़िल्म में अभी तक कितना वर्क हो चुका है और कब तक ये जो है कि जनता के बीच आ जाएगी? जनता के बीच आने के लिए कम से कम इसको साल 1.5 साल का समय लगेगा। अभी इसकी डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, परमिशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ शूट करनी है वहाँ की परमिशन बहुत ज़रूरी है। तो परमिशन अभी हम ले रहे थे, क्योंकि बीच में चुनाव आ गए थे तो इसके वजह से थोड़ा सा डिले हो गया ये, वरना ये परमिशन और डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है ख़त्म हो जाता, और हम लोग शूटिंग की तैयारी कर रहे होते। तो उम्मीद है कि अब हमारा वैसे शेड्यूल तो है कि अक्टूबर नवंबर तक हम इसकी शूट शुरू कर देंगे। भगोट जी, आप गढ़वाल से बहुत अच्छी भली भांति अवगत है पूरी चीज़ें। यहाँ पर बहुत से टॉपिक है, बहुत से यहाँ पर जो है कि ऐसे वीर हुए हैं, बहुत से ऐतिहासिक और ऐसे ऐसे लोग हुए हैं कि जिनके अगर हम उनकी जीवनी पर भी बहुत सारी फिल्में बना सकते हैं। जी। क्या भविष्य में जैसे तीलो रौतेली हो गई, जैसे आर्मी से कई शहीद हमारे यहाँ हुए हैं, यहाँ पर कई लेखक हुए हैं, किस ऐसे लोगों पे कभी भविष्य में कोई प्लानिंग आपकी कि जो आप ऐसी पृष्ठभूमि पर भी काम करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं काम करूँगा, मैं तीलू रौतेली पे काम करूँगा, मैं गढ़ू सुम्याल पे काम करूँगा, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मैं सभी में काम करूँगा, मेरा प्रयास है। लेकिन इनका बजट बहुत ज़्यादा होता है, और लेकिन लिख के तो रख ही लूँगा, ताकि आने वाली जो पीढ़ी होगी, चलो आज का बजट कम होगा, आने वाला हो सकता है कि दूसरी तीसरी पीढ़ी के पास वो, लेकिन मैं लिख के ज़रूर रखूँगा, और उन पीढ़ियों को वो दे के जाऊँगा।
लास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने अपने बचपन से आपको देखा है कॉमेडी करते हुए। हाँ हाँ। अ, तो हमारे दर्शकों को अगर कुछ यादगार कोई कि कब तक सैना रोला हम ये बरमन की टैनी जी, लड़दा लड़दा फौजी मर गए पिंसन खानी सैनी जी। बहुत बढ़िया आपने बगोड़ जी के मुंह से आज हमने भी खुद सामने बिल्कुल साक्षात्कार उनके साथ किया है। बगोड़ जी, आखिरी प्रश्न में अभी मेरे जहन में आया कि आप उत्तराखंड के लिए आपने काम किया है और कर रहे हैं, आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, उत्तराखंड की परंपरा संस्कृति, आप पलायन हो गया, आप कानून के लिए भी आप प्रयास कर रहे हैं, भूमि जैसी फिल्म को ला करके। तो अभी ऐसा क्या रह गया है कि जो आपने अपने जीवन में उत्तराखंड के लिए भी कुछ और करना है, और एक हमारे युवाओं को क्या संदेश दें? बहुत कुछ करने के लिए अभी तो कुछ हुआ ही नहीं उत्तराखंड, बल्कि म्याद एक कविता भी है कि कागज कलम दवाते अक्सर लिखवार कक्ष। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं कि मुमताज को सुलार लाल किला में आज भी समाज धर्म जो तीलू रोते लिखी तलवार कक्ष। हमारी भाषा पे बहुत काम होना है अभी, हमारे गीतों पे, संगीत में, वाद्य यंत्रों में बहुत काम होना है। हमारा बहुत सारा इतिहास है अभी जो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, उस इतिहास पे काम होना बाकी है। अभी अगर कुछ हम ढूंढने के लिए चलें तो सिर्फ हमारे पास उजागर है, उन्हीं जागरों के माध्यम से हम अपना इतिहास ढूंढ पाते हैं। बाकी कुछ साहित्यकार हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो नया, बहुत सारा काम अभी बाकी है। और सिर्फ कृष्णा भगोट की बस की बात नहीं है, बहुत सारे जितने भी लोग इस कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हर चीज़ से जुड़े हुए हैं, उन सब का काम है कि आप सब लोग आगे आएँ और अपना अपना काम करके दें, तभी जाके उस उत्तराखंड को आज भी कहीं अच्छी मुकाम में पहुंच रहा है। वो पहले तो हम कोई बोलते थे उत्तराखंड से तो बोलो कौन पहाड़ी समझ में नहीं आता था, उनको बोलना पड़ता हम उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से हरिद्वार बोलते थे। अच्छा, तो हरिद्वार के आगे फिर उनकी समझ में कुछ नहीं आता था। लेकिन आज जो है उत्तराखंड काफ़ी आगे पहुंच चुका है। आज इंटरनेट पे ढूंढो, हर गांव नज़र आ जाता है, सड़क नज़र आ जाती है। तो हो रहा है, धीरे धीरे तरक्की हो रही है, होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भगोड़ जी आपका। फिर आपसे कभी मुलाकात करेंगे, दोबारा और बातों पे विचारों पे बात करेंगे। तो ये थे आपके साथ मैंने आज जो हमने मुलाकात कराई आपकी गढ़वाल के प्रसिद्ध और महान हास्य कलाकार कृष्णा बगोड़ जी। और बगोड़ जी जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो कि एक प्रोफेशनल के साथ साथ जो है कि अपने राज्य के लोगों के हित के लिए काम करते हैं, संस्कृति के लिए काम करते हैं, और बहुत सारे मुद्दों को लेकर के आगे जाते हैं। और यही नहीं, उन्होंने विदेशों में तक जो है कि उत्तराखंड को उजागर किया है। तो आइए दोस्तों, इसी तरह हम बगोड़ जी की एक बहुत अच्छी बात ये लगी है कि वो बहुत साधारण सौम्य व्यवहार के हैं, और साथ ही साथ गढ़वाली में उन्होंने पूरा अपना साक्षात्कार दिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज हम खुद गढ़वाली होकर के कहीं पे गढ़वाली बोलने के लिए जो है तैयार नहीं होते। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, और यही एक महान आदमी के खुद सामने बिल्कुल साक्षात्कार उनके साथ किया है। बगोड़ जी, आखिरी प्रश्न में अभी मेरे जहन में आया कि आप उत्तराखंड के लिए आपने काम किया है और कर रहे हैं, आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, उत्तराखंड की परंपरा संस्कृति, आप पलायन हो गया, आप कानून के लिए भी आप प्रयास कर रहे हैं, भूमि जैसी फिल्म को ला करके। तो अभी ऐसा क्या रह गया है कि जो आपने अपने जीवन में उत्तराखंड के लिए भी कुछ और करना है, और एक हमारे युवाओं को क्या संदेश दें? बहुत कुछ करने के लिए अभी तो कुछ हुआ ही नहीं उत्तराखंड, बल्कि म्याद एक कविता भी है कि कागज कलम दवाते अक्सर लिखवार कक्ष। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं कि मुमताज को सुलार लाल किला में आज भी समाज धर्म जो तीलू रोते लिखी तलवार कक्ष। हमारी भाषा पे बहुत काम होना है अभी, हमारे गीतों पे, संगीत में, वाद्य यंत्रों में बहुत काम होना है। हमारा बहुत सारा इतिहास है अभी जो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, उस इतिहास पे काम होना बाकी है। अभी अगर कुछ हम ढूंढने के लिए चलें तो सिर्फ हमारे पास उजागर है, उन्हीं जागरों के माध्यम से हम अपना इतिहास ढूंढ पाते हैं। बाकी कुछ साहित्यकार हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो नया, बहुत सारा काम अभी बाकी है। और सिर्फ कृष्णा भगोट की बस की बात नहीं है, बहुत सारे जितने भी लोग इस कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हर चीज़ से जुड़े हुए हैं, उन सब का काम है कि आप सब लोग आगे आएँ और अपना अपना काम करके दें, तभी जाके उस उत्तराखंड को आज भी कहीं अच्छी मुकाम में पहुंच रहा है। वो पहले तो हम कोई बोलते थे उत्तराखंड से तो बोलो कौन पहाड़ी समझ में नहीं आता था, उनको बोलना पड़ता हम उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से हरिद्वार बोलते थे। अच्छा, तो हरिद्वार के आगे फिर उनकी समझ में कुछ नहीं आता था। लेकिन आज जो है उत्तराखंड काफ़ी आगे पहुंच चुका है। आज इंटरनेट पे ढूंढो, हर गांव नज़र आ जाता है, सड़क नज़र आ जाती है। तो हो रहा है, धीरे धीरे तरक्की हो रही है, होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बगोड़ जी आपका।
फिर आपसे कभी मुलाकात करेंगे, दोबारा और बातों पे विचारों पे बात करेंगे। तो ये थे आपके साथ मैंने आज जो हमने मुलाकात कराई आपकी गढ़वाल के प्रसिद्ध और महान हास्य कलाकार कृष्णा बगोड़ जी। और बगोड़ जी जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो कि एक प्रोफेशनल के साथ साथ जो है कि अपने राज्य के लोगों के हित के लिए काम करते हैं, संस्कृति के लिए काम करते हैं और बहुत सारे मुद्दों को लेकर के आगे जाते हैं। और यहीं नहीं, उन्होंने विदेशों में तक जो है कि उत्तराखंड को उजागर किया है। तो आइए दोस्तों, इसी तरह हम बगोड़ जी की एक बहुत अच्छी बात ये लगी है कि वो बहुत साधारण सौम्य व्यवहार के हैं और साथ ही साथ गढ़वाली में उन्होंने पूरा अपना साक्षात्कार दिया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज हम खुद गढ़वाली होकर के कहीं पे गढ़वाली बोलने के लिए जो है तैयार नहीं होते। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है और यही एक महान आदमी की का जो पहचान होती है। तो आइए फिर कभी किसी और अन्य कलाकार से और बगोड़ जी से भी दोबारा कभी आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक देखते रहिए।